Hello dear students, welcome to my YouTube channel New Foundation Classes. Today I am feeling little well क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, लेकिन हाँ फीलिंग बेटर बेटर मतलब बेस्ट तो नहीं बट बेटर हूँ। ठीक है, चलिए कल हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो चला था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ लिया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, हाउ कैन अ सोलेनॉइड मीन्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट। चलिए उसके आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि भाई जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने सोलेनॉइड बनाया था ना, तो उसमें कंडक्टर को इस तरह से राउंड राउंड लपेटा गया था, ठीक है ना। जिसने देखा हो, जिसने नहीं देखा हो समझ ले, कुछ इस तरह से था सोलेनॉइड, उसमें ऐसे 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 करके राउंड राउंड करके वायर को लपेटा गया। तो ये जो है बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। अब जब ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जब मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही तो उसकी डायरेक्शन क्या है, कैसे डिसाइड होगा कि उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या है। आई बस समझ में। चलिए तो अब आज हम लोग इसी को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले अब हम लोग वापस आते हैं अपने जो साइंटिस्ट हैं, सर हैंस क्रिस्टियन क्रिश्चियन क्रिश्चियन ऑहेस्टेड, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये बात पता लगाई। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग करके देखते हैं। देखिए मतलब करके क्या देखते हैं, जैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो यू फाइंड दैट, जैसे आपने क्या किया, एक सर्किट बनाया, आपको पता है सर्किट में एक बल्ब होगा, ठीक है, ऐसे करके मान लो है ना। एक जो है की होगी, की बोले तो स्विच होगा, और एक होगी बैटरी, ठीक। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक रख दिया सिंपली जो कंपास है, ठीक है, कंपास नीडल। अब ये तो नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जैसे ही करंट फ्लो हुई, ठीक है, करंट फ्लो हुई और पाया गया कि ये कुछ इस तरफ, मतलब जो ये था, ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, हल्का सा ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब ये डिफ्लेक्ट हुआ तो ये पाया गया, ये डिफ्लेक्ट हुआ तो ये मतलब उन्होंने आइडिया लगाया, ये इन्हीं का एक्सपेरिमेंट है। तो इन्होंने आइडिया लगा लिया कि भाई क्या ऐसा हुआ कि ये जो है एकदम डिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है एंड देखने को मिला। तो सर हैंस क्रिश्चियन जो थे, उन्होंने कुछ दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया कि इसकी डायरेक्शन को चेंज किया। अब की क्या किया, बैटरी की डायरेक्शन को दिया बदल। जब बैटरी की डायरेक्शन को बदला गया तो फिर करंट की डायरेक्शन भी चेंज हुई। जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो फिर क्या हुआ, इस डिफ्लेक्शन में चेंज आया। अभी क्या था कि पहले जो है, जैसे ये अगर हम इसको ऐसे बना लें तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल आर मूविंग टुवर्ड्स द, मतलब अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कंडक्टर। अब की क्या हुआ, जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो नॉर्थ पोल जो है वो उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हुआ। अब ये जब सारी सीन चल रहा था तभी उनके दिमाग में आ रहा था कि यार ये कैसे हो रहा है, हाउ इज पॉसिबल, कैसे हम पता लगाएंगे डायरेक्शन कि किधर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ओके, तो उसके लिए जो है अब क्या हुआ कि दो रूल बनाए गए, ठीक है। टू रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। टू रूल्स कौन कौन से हैं, एक है हमारा फर्स्ट रूल जो है वो है क्या हमारा, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है हमारा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, और दूसरा है स्क्रू रूल। क्या है बेटा, स्क्रू रूल। ये दो रूल्स के थ्रू हमने ये पता लगाना है कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके अराउंड, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल लाइक दिस। मैं थोड़ा बनाने की ट्राई करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट तो है बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये थोड़ी छोटी होगी तो कुछ ऐसा,
ये मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं उंगलियां ऐसे, ठीक है। तो ये है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल मैं इस तरह से दिखाता हूं कि दिस इज द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि राइट हैंड थंब रूल समझ ले। देखो इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखना, कई सारे रूल्स आएंगे, आपको ये डिसाइड करना, मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रूल किस लिए यूज हो रहा है। तो ये किस लिए रूल यूज हो रहा है, ये हो रहा है टू फाइंड, टू इसको हटाता हूं, ये रूल यूज हो रहा है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक द मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन, लिख देते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर उसके आसपास, देखिए राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसको हम इस तरह से अपनी उंगलियों को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और अंगूठे को अपराइट करेंगे या डाउनवर्ड करेंगे, जिधर भी डायरेक्शन है किसकी, जो करंट है, करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है उधर ही होगा हमारा थंब। और जो उंगलियां हैं वो शो करेंगी किसको, वो शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये कहें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ उंगली को ऐसे पहले हाथ को, मुट्ठी को बंद करना है, मुट्ठी को बंद कर लेना है, फिर अंगूठे को ऐसे उठा लेना है। अब क्या करना है, आपको इस तरह से रख लेना है। तो आप देख रहे हो कि नाखून यानी उंगलियों की डायरेक्शन कैसे है, कुछ इस तरह से है, ऐसे, ठीक है, ऐसे तो दिख रही है, ये है ना, ऐसे, ये, ठीक है, ठीक, ये कुछ इस तरह से दिख रही डायरेक्शन। ओके, तो ये इससे पता लग रहा है कि ये जो, अगर हम इसे इस तरह से फ्रंट से देखें तो ये कैसे दिख रहा है, ये दिख रही है हमको कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसी बेटा दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। अगर हम इसको इस साइड से देखें, मान लो बाय द वे 3D डायमेंशनल फिगर होता, तो अगर हम इसे नीचे से देखते तो हमको कैसे दिखता, वो हमको कुछ ऐसे ही दिख रहा होता, ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कैसे हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा हमको, कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं, हाँ फिलहाल हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये हमको कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अब हमने क्या किया, डायरेक्शन को किया चेंज, अब हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड कर रहे हैं, मान लो डाउनवर्ड, ठीक है। अभी हम इस पे बात करेंगे डाउनवर्ड। तो आपको फिर अगेन कुछ नहीं करना है, आपकी क्या है, मैं जो करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी बेटा, डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन कैसी, डाउनवर्ड है। आप क्या करोगे, देखिए आपने कुछ नहीं करना, राइट हैंड, लेफ्ट मत ले लेना लल्ला राइट हैंड लेना। तो आपने क्या करना, आपने मुट्ठी बंद करनी, अंगूठा खोलना, और आपको क्या कर लेना, ऐसे, ठीक है। इस बार डायरेक्शन देख लो, पलट गई, पहले कैसे थी, इस तरह से, लेकिन अब की ऐसे है, ऐसे होने का मतलब इस साइड में, ठीक है। ये तो देख सकते हो, पहले क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, लेकिन अब की क्या है, क्लॉकवाइज है। एंड इसी मेथड के थ्रू हम लोग कैसे क्या पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, और इसी को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, मान लीजिए आपकी कॉपी है, ठीक है, मान लीजिए कॉपी, अब वो आपसे ये कहेंगे कि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन है वर्टिकली इनवर्ड, वर्टिकली इनवर्ड, अंदर की साइड। तो अगर अंदर की साइड है बेटा, तो देखिएगा एक चीज समझना, अंदर की साइड अगर है तो आपको जो इलेक्ट्रिक करंट आपको दिखाई दिया जाएगा वो इन साइड के लिए ऐसे डॉट की फॉर्म में होगा। करंट जो है वो कैसा, कंडक्टर जो है वो कैसा, डॉट की फॉर्म में दिखाया जाएगा। और अगर कंडक्टर अगर इन साइड है तो आपको वो कुछ इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में दिखाया जाएगा। कैसा दिखाया जाएगा, इन साइड के लिए मैं लिख देता हूँ इन साइड। क्यों ऐसा, देखिए जब हम अगर भाई किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, उसके पाथ को हम एरो के थ्रू तो दिखा सकते हैं, ये एरो ऐसे ही तो होता है, तीर जो होता है एरो ऐसे ही तो होता है। तो अब जब अगर मान ले ये अंदर जा रहा है
तो इसका ही पूंछ वाला हिस्सा टेल जो है वो दिखेगी, वो हमें ऐसे दिखेगी। अगर आपको आउटसाइड आ रहा है तो आपको इस तरह से डॉट के फॉर्म में दिखाई देगा, तो ये आउटसाइड का होगा। मतलब आपको जैसे क्वेश्चन ये दे दें फॉर एग्जांपल, वो कहेंगे कि भाई ये एक पेपर है, क्वेश्चन पेपर, यानी आपकी जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, उसमें इनसाइड अंदर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो कैसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी दिखाई देगी। आपको दिख रहा है? हाँ, करंट की फ्लो कैसी दिखाई देगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे बनाता हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा खुले में, ठीक है, ऐसे। ये इनसाइड का है, इस साइड। अब आपसे पूछ लेंगे कि बताइए इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होंगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके लिए क्या करना है, आपको अपना अंगूठा खोलना है और ऐसे करना है। ऐसे भैया ऐसे मत कर देना किसी की तरफ देख के, पहले आपने ऐसे किया फिर ऐसे कर दिया तो वो चिढ़ जाएगा, पहले कह रहा लाइक फिर अनलाइक है। ठीक है, अच्छा हाँ, मेरे जो वीडियो उसको भी लाइक कर लेना प्लीज यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलो, तो अभी क्या करना है, ये ऐसे फैलाना है और इसको ऐसे लगाना है, ठीक, क्योंकि अंदर की तरफ है ना, तो ऐसे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसा होगा, ये होगा हमारा क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी क्लॉकवाइज है। अगर हम इसी को वाइस वर्सा कर दें, वो कहें कि भाई जो आपकी जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज मतलब दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कैसी बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड, कैसी, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बार, जो करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये बाहर की साइड, ठीक है। तो आपको वो कैसे दिखाया जाएगा, तब वो आपको कैसे दिखाया जाएगा, डॉट की फॉर्म में। डॉट क्यों, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होगा वो डॉट कहलाता है। इसका मतलब बाहर की तरफ, एरो बाहर की तरफ आ रहा है, और एरो बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो बेटा, तो आपको क्या करना है, फिर वही ऐसे रख लिया, मुट्ठी बंद करी और ऐसे लगा लिया। अब देख सकते हो आप, मेरी उंगलियों को देख सकते हो किधर किधर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो आपकी ये डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे जो पोजीशन के हिसाब से, कि जिस जो डायरेक्शन होगी किसकी, आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात, आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, आ गई होगी, आई होप आ गई होगी, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ बट वर्क इज गॉड, है ना, वर्क इज गॉड। तो गॉड पे भरोसा भी रखना चाहिए, जब उसके हम काम को लगातार करते रहेंगे ना, तो वो भी बेचारा सोचेगा कि चलो ये मेरे मतलब मैंने जो उसे काम सौंपा है उसे वो ईमानदारी से कर रहा है, तो मैं भी इसके साथ कुछ गलत ना होने दूँ, है ना। चलिए, तो इन साइड आउटसाइड वाली बात क्लियर हुई आपको। ऐसे ही अप डाउन राइट लेफ्ट वगैरह वगैरह का केस आएगा, ठीक है। तो इससे यह पता चल गया कि किस तरफ डायरेक्शन होगी, और जब इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल सर्कुलर होगी, ठीक है ना, ऐसे सर्कुलर, बिल्कुल एक गोले के आकार में। जैसे अगर हम इसको बना दें साफ साफ तो कुछ इस तरह से होगा, अपवर्ड, अब देखो अपवर्ड है तो ऐसे, है ना, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ठीक कुछ ऐसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनने का मतलब बिल्कुल सर्कुलर, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जनरेट होगी उसके आसपास। ये कौन सा था, राइट हैंड थंब रूल। अब इसी पे हम लोग प्रूव कर लेते हैं कौन सा, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या होता है, स्क्रू मतलब पेचकस, देखा आपने, पेचकस क्या करते हैं, खोलते हैं जब कोई पेच को तो ऐसे लगाए, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। गर्ल बॉयज जानते हो, गर्ल्स को थोड़ा शायद कभी पेचकस ना चलाया हो, कई बार गर्ल्स नहीं चलाती पेचकस मतलब वो कई स्क्रू वगैरह कसना है, लेकिन चला भी सकती हैं, लेकिन एक्सेप्शनल, लेकिन ये जो बॉयज़ तो लगभग करते ही हैं। तो आपने देखो कि पेचकस है तो ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल फॉलो करेगा सेम, देखो जैसे ये मान लीजिए डायरेक्शन है, मैं हाथ में पेचकस है, हम क्या करें, ऐसे है, दिख रहा है, तो ये कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे ऐसे,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अगर हम स्क्रू रूल का भी यूज करेंगे तो सबसे पहले तो सबसे अच्छा तो थंब रूल ही होता है, थंब, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल इज द बेस्ट। और उसके अलावा आप स्क्रू रूल का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ये है, तो ऐसे ऐसे घुमा रहा, मतलब इधर से इधर की तरफ जा रहा। और अगर डाउनवर्ड होगा तो कैसे, नीचे की तरफ घुमाएंगे, तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे, यानी उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो सबसे ज्यादा आपको यूज किसका करना है, यूज आपको करना है राइट हैंड थंब रूल का, सिंपल है, आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कोई पार्ट तो मैंने कह रखा है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उसको सोल्यूशन दोबारा से उसका दूंगा या उससे समझाऊंगा उस पॉइंट को, ठीक है। चलिए अब इस ये बात तो हो गई एक सिंपल करंट कैरिंग वायर की। लेकिन अगर लूप है, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात हो गई, स्ट्रेट सीधा, भैया सीधे की बात हो गई, ऐसे है ना, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, है ना, या कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ये स्ट्रेट की बात होगी। लेकिन लूप की बात करेंगे हम लोग, सर्कुलर लूप की बात करेंगे, ठीक है, सर्कुलर लूप की बात। तो लूप कैसा बनता है, जैसे मान लीजिए ये है लूप, अब इसमें हमने जोड़ दी बैटरी, ठीक है, एक बैटरी, करंट फ्लो हुआ, और ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा देखना बहुत सोच समझ के करने वाली बात है। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि जब करंट इधर से इधर जा रहा है तो हम थंब रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ये, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, कहानी बदल गई, ठीक है। तो कहानी देखो ये ऐसे करके जो है सर्कल बड़ा होता जाएगा। अब इधर की लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसी रहेगी डायरेक्शन। बेटा समझते चलना, स्क्रू रूल बहुत आसानी, स्क्रू रूल कह रहे थंब रूल बहुत आसान है, देखो ऐसे करा और ऐसे रखा, कोई समस्या नहीं। देखो उंगलियां आपको दिखाई देगी, उंगली की डायरेक्शन क्या है, जिधर डायरेक्शन है बस आपको वैसे ही इधर की तरफ डायरेक्शन है, इधर की तरफ मोड़ लेना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसे था, देखो ये तो उंगली डायरेक्शन किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो मैंने उधर ही मोड़ दिया, कहानी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इस हिस्से में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ क्या है, इधर देखो, इधर देखो, देखो बेटा समझ में आ रहा है, देखो इसको गोला बनाता हूँ पूरा, अरे यार ये बार में बन जाता है तो ठीक है, ठीक है। ये इधर की तरफ देखो फिर से, इधर क्या है, ये देखो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे। और यहाँ पे देखो ऐसे, तो कैसे, इधर की तरफ घूम रहा है। मतलब जब हम इसको पेपर पे बनाएंगे, पेपर पे बना पे मतलब सरफेस पे जब बनाएंगे तो आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, देखो जिन बच्चों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझने में दिक्कत है मैं बना देता हूँ। जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी में जो सुइयां हैं, ये देखो, ये मान लो सुई है, तो ये कैसे चलेगी, टिक 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 ऐसे चलेगी ना, टिक 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 टिक, तो ये क्लॉकवाइज कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉकवाइज नहीं है वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक की डायरेक्शन इधर होती है, लेकिन अगर ये इधर कोई चीज चल रही है उल्टी दिशा में तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि घड़ी की दिशा में कौन जा रहा है, घड़ी की दिशा में ये जा रहा है, देखो घड़ी की दिशा ये है ना, ऐसे, देखो बेटा ऐसे है ना, ये घड़ी की दिशा में साफ साफ बनाता हूँ इससे बच्चों को समस्या ना हो। देखो ये घड़ी घड़ी की दिशा है, तो ये भी देखो घड़ी की दिशा में ही चलना है ना, देखो है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। जबकि ये क्या है, ये देखो घड़ी की उल्टी दिशा है, घड़ी किधर चलती, इधर किधर चलती, लेकिन ये क्या चल रहा, उल्टा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। और हम लोग अच्छा इसको हम लोग ऐसे बना देंगे, ऐसे, ये, और ये ऊपर जाएगा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक ऐसे। और ये वाला करेंगे। अब आप कहोगे सर इसकी वजह से कहाँ पे, तो इसकी वजह से स्ट्रेट, बीच में क्या होगा बेटा, स्ट्रेट होगा, बीच में क्या होगा, स्ट्रेट होगा। वाई स्ट्रेट होगा, क्यों स्ट्रेट होगा, पूछोगे ऐसा क्वेश्चन, क्यों स्ट्रेट होगा, तो स्ट्रेट बेटा इसलिए होगा क्योंकि ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का मतलब हो गया साउथ पोल। मैंने आपको समझाया था, कल समझाया था, देखिए देखिए समझिए, जैसे कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, पहले चलो क्लॉकवाइज बना लेते हैं, जैसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज बिहेव्स लाइक एस, क्लॉकवाइज,
ठीक है। जबकि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसा हुआ, ये एंटी, हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज लाइक एन, देखो ये एन है, एन तो नॉर्थ, और ये एस है तो साउथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रेड पेन दिख रहा है बढ़िया, दिख तो रहा है यार, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज कैसा होता है, एस की तरह होता है, तो ये साउथ पोल हो गया, और इधर ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल की जो फील्ड है वो तो बट गई बराबर से, तो बीच में जो हिस्सा हो गया वो न्यूट्रलाइज हो गया, वो किधर भी नहीं मुड़ेगा, वो स्ट्रेट जाएगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, समझ में आया, जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हटाना पड़ेगा, मैं हटा रहा हूं, अगर कोई समस्या और आ रही है तो बताओ। ये था क्या, ये था बेटा, ये क्या था, करंट कैरिंग लूप। देखो ये इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे करंट कैरिंग लूप, लूप, ये लूप है बेटा, ठीक है, करंट कैरिंग लूप है ये। इसमें करंट की आपको डायरेक्शन, करंट कैरिंग लूप है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन क्या होगी ये समझ लो, फिर से समझ लो बेटा, फिर से। अच्छा हाँ एक चीज और, अगर करंट की, ये तो इस केस में ऐसा है, लेकिन 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 अगर ये बैटरी की डायरेक्शन को बदला जाता है, अगर बैटरी की डायरेक्शन पहले ऐसी थी ना बैटरी, अभी हमने क्या किया है, बैटरी की डायरेक्शन को बदल दिया है और ऐसे कर दिया है, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी करंट की डायरेक्शन बेटा चेंज हो चुकी है, जब करंट की डायरेक्शन बदली तो फिर कहानी पूरी की पूरी जाएगी उलट। अब क्या होगा, कहानी पूरी की पूरी जाएगी उलट। कैसे जाएगी, अब देखो यहां पे, अब यहाँ करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो अब क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा कहानी। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे बेटा होने वाला है कि अब तो करंट इधर हो गई ना ऐसे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। जब बैटरी के टर्मिनल बदले तो करंट की डायरेक्शन बदली। जैसे ही देखो, रट के नहीं जाना आप, वहां अंधाधुंध देखो, बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा। आपने तो डायग्राम वो वाला पढ़ा, मैंने आपको वो वाला पढ़ाया, मैंने बैटरी ऐसे जोड़ी थी, वहां बैटरी जुड़ के ऐसे आ गई, तो आप क्या हो जाए, सॉरी उल्टा हो गया है, वहां पे ये यहाँ बैटरी सर्किट ऐसा था, और मैंने मतलब आपने यहाँ मैंने ऐसे पढ़ाया, और आपका सर्किट आ गया ऐसा, तो आप तो कंफ्यूज आ जाओगे। कंफ्यूज या कैसे जाओगे, क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके डायग्राम एक दिमाग में बैठा कि अच्छा इधर जो था, अच्छा इधर जो साउथ पोल था, इधर नॉर्थ पोल था, हाँ को जैसे ही आया आपने खट से जो है फटाफट डायग्राम बनाया, उसने उसे छोटा डायग्राम दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करिए, आपने कुछ ना आओ ना देखा था, आपने फटाफट इधर जो है वो क्लॉकवाइज बना दिया, और इधर एंटी क्लॉकवाइज बना दिया, और साउथ नॉर्थ कर दिया, काम खत्म। लेकिन बेटा आपको वहां ये देखना पड़ेगा कि बैटरी कैसे लगी हुई है, ठीक है, मैं चेंज करके बताता हूँ एक बार और। लाइक से सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो क्या, मतलब पता नहीं, यूट्यूब पता करूंगा इन 900 में यूट्यूब ने पैसे वैसे तो नहीं रख दिए, 1 रुपया पर सब्सक्राइब, तो आप लोग मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ रूल नहीं आया है। सब्सक्राइब करो यार, क्या जा रहा है, थोड़ा मुझे भी मेहनत करने में मज़ा आएगा, और चीज़ें मैं और इक्विपमेंट जो है अरेंज कर पाऊंगा। अभी तो ये लगता है कि मैं पता नहीं मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत जा कहाँ रही है। अब तो व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, तो लोग मतलब ठीक है, आप देखने ट्राई तो करें, समझने की कोशिश तो करें। अगर आपको औरों से बेटर ना लगे तो मुझे बताएं ज़रूर कि सर आपका लेक्चर मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कुछ समझ नहीं आता, या आपके क्लास में जो मेरे पूछा जाता मैं उसको आंसर नहीं कर पाता हूँ। आपके लेक्चर देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, बट थोड़ा फेथ दिखाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। आपको तब तक आप फेथ, जैसे कोई ब्रांड लॉन्च होता है ना, तो ब्रांड एकदम से ब्रांड नहीं बनता, पहले लोग उसको खरीदना तो शुरू करते हैं, उसमें फेथ दिखाते हैं, फेथ आता है, फेथ आते 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 जब वो यूज़ करेंगे उसको, उस प्रोडक्ट को, तब उन्हें लगता है हाँ यार बात में दम थी, है ना, उस चीज़ में दम है। तो आप भी मतलब वीडियो देखें, एंजॉय करें और शेयर करें। अब देखिए, हमने पहले एक लूप अलग बनाया था, आपकी लूप अलग बनाऊंगा, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पहले डायरेक्शन ये थी, आपकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अब थंब रूल हम लोग फिर लगाएंगे। थंब रूल देखो, ये लाइक, ठीक है, लाइक ठोको, ठोको बेटा ठोको, लाइक ठोको, लाइक, है ना। तो लाइक किया, ये ऐसे, डायरेक्शन कैसी हो गई, ऐसी हो गई।
अब की देखो एंटी क्लॉकवाइज इधर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज इधर आ गया ना। अब इधर इधर देखो क्लॉकवाइज, है ना। तो अब यहाँ पे जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। मैं फिर से बना देता हूँ जिससे बच्चों आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये देखो ये क्लॉकवाइज का होता है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया हमारा साउथ पोल। और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा हो गया, नॉर्थ हो गया। इसे ऐसे भी याद रखो, देखो क्लॉक और एंटी, एन टी, तो एन एन आ रहा इसमें, एंटी एंटी क्लॉकवाइज में एन आ रहा है, तो एन का मतलब नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, और सिंपली क्लॉकवाइज है तो वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं। सोलेनॉइड मैंने कल समझा दिया था फिलहाल पिछले लेक्चर में कि करंट, ये जो है अगर हम ये साइड देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बनाया है, तो ये कैसा बनाया है, ये हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज, इधर से देखने पे क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल होगा, तो इसका दूसरा पोल कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। वेरी इजी, बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, जब मैग्नेट की तरह काम करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। जब ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो बेटा उल्टा हो गया है, ये इधर की तरफ डायरेक्शन होगी और इनसाइड मैग्नेट इधर की तरफ होगी, है ना। आपको याद है कि नहीं याद है, याद नहीं है तो मेरा मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखें जिसमें मैंने बता रखा है कि मैग्नेट में से हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकल के साउथ को जाती हैं। कैसे, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है, ठीक है। तो वही है, अब यहाँ पे साउथ ही है नॉर्थ ही है, तो हमेशा डायरेक्शन ऐसी रहेगी, इधर जाएगा तो फिर ऐसी डायरेक्शन आएगी, है ना। और इनसाइड मैग्नेट किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी ठोको यार। लाइक को तो सब वेलकम करते हैं, डिसलाइक की इसी बहाने कम से हम देखोगे तो सही, वीडियो देखोगे तो सही, है ना। तो भैया कुछ भी करो करो, मतलब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दबा के, है ना। चलिए, हाँ तो ये बात हो गई सोलेनॉइड की। इसमें हमने कल बता रखा था, इसमें मैंने कल आपको बताया था, शायद याद भी होगा, कि इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसकी, वो किस पे डिपेंड करेगी। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी कि इसमें कितने टर्न है, मतलब ऐसे 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 करके कितने गोले बनाए गए, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। दूसरी पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा कि मटेरियल कौन सा यूज किया गया इसके अंदर। मैंने बताया था रॉट आयरन जो कोर जो सबसे बढ़िया होता है, रॉट आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन, ठीक है, मटेरियल। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, तीसरी चीज बताई थी कि कंडक्टर कैसा इस्तेमाल किया गया, कंडक्टर। और चौथी चीज क्या बताई थी कि कितने लेंथ है, लेंथ कितना बड़ा है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज़ बहुत जगह है, जैसे कि जो बुलेट ट्रेन बनती है वो भी इसी कंसेप्ट पे है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन पे ही पूरा वीडियो होगा, जिसे आप आसानी से मज़े से समझ पाएँ। यार देखो पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग जरा जरा सहयोग करें, दबा के सब्सक्राइब करें, का देखें वीडियोस को। तो मैं भी चाहता हूँ डिजिटल बोर्ड लाऊं और आपको फिर मैं जो पढ़ाऊंगा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अभी भी मज़ा आ रहा होगा, मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ डायग्रामेटिकली सारी चीज़ें समझाने की कोशिश, ठीक है। चलिए, तो बुलेट ट्रेन इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है, बुलेट ट्रेन, बुलेट नहीं बुलेट ट्रेन, ठीक है। और साथ ही जो है मशीन, जो मशीन होती है, जो आई मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, जो डॉक्टर होते हैं, ऑप्टोमेट्रिक, क्या बोलते हैं, अरे यार पता नहीं, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनके पास मशीन होती है, उस मशीन का यूज़ करते हैं। जैसे आंख में कोई आयरन का कोई टुकड़ा चला गया, कोई मेटल का टुकड़ा चला गया, तो उसी मशीन के थ्रू उसे निकाला जाता है, ठीक है। कॉइन वगैरह, बच्चे कॉइन वगैरह निकल लेते हैं, तो उसमें भी इसी का यूज़ किया जाता है। उसमें एक रिबन होता है, रिबन में आगे मैग्नेट होता है, और वो मैग्नेट जो है वायर के थ्रू जुड़ा रहता है। जैसे ही वो अंदर जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन होती है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और वो कॉइन को चिपका कर बाहर ले आता है। देखो ये, लेकिन ये जो नॉर्मल मैग्नेट होता है उससे ये वाला मैग्नेट जो होता है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब नेचुरल मैग्नेट के मुकाबले ये वाला मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है।
जैसे मान लीजिए जो बड़े बड़े बॉक्सेस कंटेनर होते हैं, बड़े हैवी कंटेनर, उनको उठाने में भी जो मशीनों का यूज़ होता है उसमें भी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसका यूज़ किया जाता है। कैसे? अब भाई देखिए, अगर मान लीजिए नेचुरल मैग्नेट, आप कहोगे सर नेचुरल मैग्नेट यूज़ कर सकते थे, तो बेटा नेचुरल मैग्नेट इसलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए नेचुरल मैग्नेट चिपका तो लिया और उठा के रखा, अब उसको छुड़ाएगा कौन, है ना? वो छूटेगा कैसे उससे? इसीलिए वहाँ पर किसका, आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है तभी तक मैग्नेट है जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी वो एक नॉर्मल अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसने कंटेनर को चिपकाया, लेके दूसरी जगह रखा और तुरंत इलेक्ट्रिसिटी कट और वो वापस हट गया वहाँ से। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज़ होता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे उस चीज़ को कई बार नहीं समझ पाते हैं। मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से भी पूछा, वो भी बेचारे नहीं बता पाए, शायद आप बता पाओगे। कि जैसे मान लीजिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर जैसे ये कंपार्टमेंट है, मान लीजिए बोगी, बोगी समझते हो, जो ट्रेन की बोगी है वो है ये ट्रेन की बोगी। ठीक है बेटा, आर्ट ड्राइंग अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि मैं तुरंत तुरंत बना पाऊँ। ये ट्रेन की बोगी, और आपने देखा यहाँ पर कुछ इस तरीके से पीछे लगे रहते हैं, है ना? और इधर भी एक बोगी है, उसमें भी ऐसे करके पहिए हैं, ये खिड़की है, ये खिड़की हो गई। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पर ऐसे करके लगा रहता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो है किस लिए होते हैं, इनका काम क्या होता है, और इसमें अगर ये मैंने ये बता दिया कि दीज आर द मैग्नेट्स। क्या है बेटा, ये मैग्नेट्स हैं। आपको ये बताना है कि ये नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल सेम पोल के होते हैं या अपोजिट पोल के होते हैं। 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने मन में आंसर सोच लें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर अपने आंसर सोच ही लिया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसका ये पहले होते क्या है, ये होते हैं शॉक एब्जॉर्बर। क्या होते हैं बेटा? शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर। अब इनका काम क्या होता है, देखो ये जो होते हैं बेसिकली बच्चों के दिमाग में आता होगा कि ये चिपकाने के लिए काम आते हैं एक दूसरे को, जिससे कि ट्रेन की बोगी आपस में चिपक के चल पाए। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भैया चिपकाने के लिए तो बीच में वो आपने देखा होगा इस तरीके से हुक लगा होता है, कैसे होता है उसमें ऐसे करके वो फंसा रहता है ना? एक हुक ऐसे करके फंसा रहता है। तो इसका ये वो इस्तेमाल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, इसका वो इस्तेमाल नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हुक नहीं, हुक होता लगा वो ट्रेन को खींचने के लिए। ये होते हैं शॉक अब्जॉर्बर, और दीज आर द सेम पोल्स। कैसे होते हैं बेटा? सेम पोल्स। अब क्या हुआ, ट्रेन जा रही छुक 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 करती हुई, है ना, और सडन उसने ब्रेक मारा, तो पीछे वाला जो बोगी है, जो वैगन है, वो क्या होगा, इसके पास आएगा। लेकिन ये क्या है, ये है अपोजिट में सेम पोल, और सेम पोल जो है एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जैसे ये आएगा, अब वो ऐसे, अगर सेम पोल मतलब अपोजिट पोल तो अट्रैक्ट करता, तो यह आता धड़ाम से पीछे वाला, और उसके पीछे वाला उसको ठोकर देता। अब क्या होगा, जब ये पास आएगा ऐसे करके, तो क्या होता है, वो कभी मिल नहीं पाते आपस में। क्यों? क्योंकि ये शॉक अब्जॉर्बर है, वो टकराने ही नहीं देगा। क्या होगा, ऐसे ऐसे करके उसकी जो शॉक होगा उसको खुद ही सहन कर लेगा। दे नेवर मीट टू ईच अदर बिकॉज दे आर द सेम पोल्स, है ना? ऐसे आपने इसका मैग्नेट का और भी यूजेस देखे होंगे, जैसे क्लच पर्स में देखा होगा। महिलाओं के पास, मतलब फीमेल्स के पास होते हैं क्लच पर्स, ऐसे क्लच खट, धीरे से क्या खट से बंद हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें अपोजिट पोल्स होते हैं, बिकॉज दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना? और रेफ्रिजरेटर में होता है, और भी बहुत सारी जगह पर इसका यूज किया जाता है मैग्नेट्स का, जनरली, है ना? जनरली मैग्नेट्स का बहुत जगह यूज होता है। तो ये आज हम लोगों ने बात करी क्या, मैग्नेटिक दोनों लॉज की। कौन कौन से लॉ? स्क्रू रूल और
राइट हैंड थंब रूल की बात करी। और आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या आपको आती है इसमें, तो आप प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगा। कुछ अगर ठीक है कोई टॉपिक अगर छूट रहा है तो वो भी मैं बताऊँगा। मेरे दिमाग में है कुछ टॉपिक जो बीच में मिस हो गया, जैसे एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पहले बता देना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। आप बस ये देखें कि मैं कोर्स पूरा कराऊँ, मतलब सिलेबस का एक एक हिस्सा कराऊंगा, जो आपके उस टॉपिक में जो भी आपके चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं सून और लेटर कराएंगे जरूर, चाहे शुरू में करा दें, चाहे बीच में, चाहे एंड में, हम कराएंगे थ्रू आउट। आपको पूरा पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवाऊंगा, जहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में? इस पे न्यूमेरिकल्स भी इसके करवाऊंगा, मतलब न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं जरूर करवाऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।